हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल ने रीति काल नाम दिया उत्तर मध्यकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुटज किसकी रचना है? कुटज जो है वो किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में कौन शब्द वायु का समानार्थी है? ठीक है, वायु का समानार्थी कौन सा शब्द है, ये बात पूछी जा रही है। तो वायु का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा अनिल। अनिल क्या है? ये वायु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विशेषण और विशेष के योग से बना समास बनता है। ठीक है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ठीक है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो कर्मधारय है ये विशेषण और विशेष के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है, ये बात पूछी जा रही। तो धनंजय का समानार्थी शब्द हो जाएगा अर्जुन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? इसमें किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ है। फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूरी में काम करना। क्या हो जाएगा? मजबूरी में काम करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र का है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो परख है ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, ये बात पूछी जा रही है। तो अभ्युदय शब्द में यहाँ पर यण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सॉरी, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद, ये भी क्या है? यण सॉरी अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यंग लेखक है? कौन एक व्यंग लेखक है, ये बात पूछी जा रही है। कौन एक व्यंग लेखक है? तो यहाँ पर हरिशंकर परिसाई जो है वो व्यंग लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक मनई के दो बिटवे रहीन, रहीन ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवान हमारे सा लागत होए तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये अवतरण जो है वो हिंदी की किस बोली में लिखा गया है? तो ये अवतरण जो है वो हिंदी की अवधी बोली में लिखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत कम लोग दिख रहे हैं। इसके पहले मैंने यूजीसी नेट की क्लास ली हूँ 3 बजे, ठीक है, तो उसमें भी ज्यादा लोग जुड़े नहीं थे ना, तो क्या नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक पथ दो काज, एक पंथ दो काज, क्या हो जाएगा, एक पंथ दो काज जो है ये लोकोक्ति है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी मेरा भी मन करता है ज्यादा देर तक क्लास लेने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भाव की संख्या जो मानी गई है वो 33 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जात रूप का पर्याय है। जात रूप का पर्याय क्या हो जाएगा, तो जात रूप का पर्याय होता है सोना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, कौन सा है जो उपमा अलंकार का अंग नहीं है। उपमेय, उपमान, समान धर्म या फिर विभव। तो यहाँ पर जो इसका रूप नहीं है वो विभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के सारे इसके रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां चाह वहां राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है। इस कथन में जो राह है इसका अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। राह का अर्थ, तो यहाँ पर राह का अर्थ उपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपाय, ना कि रास्ता। रास्ता नहीं होगा, ना तो प्रतीक्षा होगा, प्रतीक्षा मतलब कि इंतजार करना। ठीक है, तो जहाँ चाह वहां राह, जहाँ एकता वहां पर सारे उपाय अपने आप क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं और सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म समानार्थी है। कौन सा एक युग्म है जो समानार्थी है, ये बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो समानार्थी, एक शब्द युग्म समानार्थी मतलब कि शब्द युग्म भी है और समानार्थी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई और बंधु है ना, तो यहाँ पर भाई और बंधु ये समानार्थी भी है और शब्द युग्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है। बिना किसी प्रकार के का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना, ये किस प्रकार का की क्या है, लोकोक्ति है। तो ये कैसी है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना ये पूछ रहा है, अंधे की लकड़ी होना। तो अंधे की लकड़ी होना का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहयोग। क्या हो जाएगा, एकमात्र सहयोग या फिर एकमात्र सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं और चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है राहुल शंकरतैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु के अनेक अभिमान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी शब्द क्या होगा। अभिधान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, तो जिज्ञासु कहेंगे जानने की इच्छा रखने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्व पुनरावृत्ति नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो पूर्व पुनरावृत्ति नहीं है वो सीधा सादा ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यह एक शब्द युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है वो किसके साथ, क्रियापद के साथ ये जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है। तो बैर क्रोध का क्या है, आचार्य मुरब्बा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो हिंदी का पहला कवि सरप्पा को अधिकतर विद्वान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है। मधुमास जो है वो किस माह का पर्याय है, किस महीने का पर्यायवाची है, तो ये माघ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया। तो कबीर दास ने जो काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है वो कौन सा है, वो है छप्पे। इन्होंने छप्पे काव्य का प्रयोग नहीं किया क्योंकि छप्पे क्या है, छंद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो द्विगु समास जिसमें है उसका क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर जो सप्ताह है ये द्विगु समास है, क्योंकि सप्ताह मतलब कि 7 दिनों का समूह, यही क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी कैसा ग्रंथ है, कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती जो है वो किस सप्तक के कवि हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। हरी घास पर क्षण भर, तो हरी घास पर क्षण भर ये किसका है, ये आज्ञे का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्ति बोध की ये क्या है, कविता है, ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। तो राकेश का शुद्ध हो जाएगा राका धन ईस, क्या हो जाएगा, राका धन ईस हो जाएगा, गुण स्वर संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन युग्म शेष 3 से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर एक युग्म क्या है, भिन्न है, वो से बताना है। कौन सा युग्म है जो शेष तीनों से क्या है, भिन्न है, वो बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कंदमूल है ये शेष तीनों से क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। सौमित्र शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये लक्ष्मण के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। चारपाई शब्द जो है वो किस कारक में है। ठीक है, तो यहाँ पर चारपाई शब्द जो है वो अधिकरण कारक में है, क्योंकि चारपाई क्या है, यहाँ पर चारपाई है आधार, चारपाई क्या है, आधार, इसलिए क्या हुआ, अधिकरण कारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, नहीं सॉरी, रूपक अलंकार नहीं है, इसमें रूपक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, रहीमन जो गति दीप की, दीप शब्द एक बार आया है। ठीक है, कि कुल कपूत गति होए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, है ना। यहाँ पर दीप शब्द एक बार आया है, लेकिन एक दीप के कई अर्थ निकल रहे हैं ना। तो कई अर्थ निकलने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है। ध्वनिवादी आचार्य पूछ रहा है कि ध्वनिवादी आचार्य कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो ध्वनिवादी आचार्य है आनंद वर्धन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये राजास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी, विभावरी मतलब कि रात है ना, ये किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता कौन है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसके रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो आसमान टूट पड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द होगा। इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्लेषण करना। क्या हो जाएगा, विश्लेषण करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन शब्द कालवाची है। कौन सा शब्द है जो कालवाची है। ठीक है, कालवाची यहाँ पर अवधि जो है वो कालवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी है। शत्रु का समानार्थी कौन सा शब्द है, ये बात पूछी जा रही है। तो शत्रु का समानार्थी क्या है, अराती है। क्या है, अराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है, गंगे। तो गंगे, गंगे से क्या निकल रहा, गंगा ना, तो गंगा से क्या हो जाएगा, गंगे। गंगे, गंगे पूछ रहा। ठीक है, तो गंगे ये भीष्म के लिए क्या है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण है ना। एडवोकेट मतलब कि ये किसके लिए, वकील के लिए बात हो रही है ना। तो ये किसका है, तो ये अधिवक्ता। हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, क्योंकि एडवोकेट क्या है, अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है कौन सा, प्रिय प्रवास है। किसका लिखा हुआ है जरा कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अंतेवासी शब्द का अर्थ क्या है। अंतेवाती शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अंतेवाती शब्द का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भौतिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मृदु का विलोम शब्द बताइए। मृदु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मृदु का विलोम शब्द हो जाएगा कटु, क्योंकि मधु माने होता है मधुर, तो कटु माने होता है कड़ुआ। नेक्स्ट है ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जहां पर जा में हलंत रहेगा और प्लस यहाँ रहेगी, वही शब्द से ये बनेगा और ये संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है। इंद्र का पर्याय कौन सा शब्द है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ तक आध्यात्मिक जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो उस शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तदोपरांत। क्या हो जाएगा, तदोपरांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है। यह कथन जो है वो किस कवि का है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की है, तो सूरदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो कौन सा कवि जो भूषण है ये रीति मुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास का जन्म इनमें से क्या है? तुलसीदास का जो जन्म है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? तो जो समन्वय कर सके, जहां पर समन्वय की बात आती है वहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः धन ते। क्या हो जाएगा? नमः धन ते हो जाएगा। ये भी क्या है? स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि विद्या धनम में कौन सा समास है? विद्या धनम में कौन सा समास है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो हो जाएगा क्या? भय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धाये धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसमें चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सोना का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द है जो सोना का पर्याय नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हटक जो है ये सोना का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ये बात पूछी जा रही है, मुझे, है ना। तो मुझे जो है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति जो है वो किसे कहा जाता है? तो इंद्रापति कहा जाता है विष्णु को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंघा का समानार्थी है? कौन सा शब्द है जो कंघा का समानार्थी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घुड़दौड़ शब्द जो है वो किन दो पदों के योग से बना है? तो वो बना है घोड़ा धन दौड़ के योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। उस शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, तरड़ी। क्या हो जाएगा? तरड़ी हो जाएगा। तरड़ी किसका है? ये सूर्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। प्रज्वलन जो है उसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रज्वलन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बचपन से बहुत बुद्धिमान होना। क्या हो जाएगा? बचपन से बहुत बुद्धिमान होना। नेक्स्ट है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के रचयिता पूछ रहा है। तो सौंदर्य शास्त्र की भूमिका जो है ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं। नई कविता के प्रतिमान, तो नई कविता के प्रतिमान किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगर होता कविता के नए प्रतिमान तो क्या हो जाता? नामवर सिंह हो जाता। नेक्स्ट है कि निम्न कृतियों को रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा छोटा, क्यों है क्वेश्चन है बड़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
अवरोही क्रम इस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, नहीं ये तो नहीं होगा। पथ के साथी मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये भी नहीं होगा। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये भी नहीं होगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी मेरा परिवार, हाँ ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका अवरोही क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो उज्जवल की शुद्ध वर्तनी में कई बार बता चुकी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जा आधे होते हैं, वही उज्जवल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवहु जो दशरथ हाजिर आजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। अजिर का अर्थ क्या हो जाएगा, अजिर का अर्थ पूछ रहा है, तो अजिर का अर्थ हो जाएगा आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ अनेक अभिज्ञ जान विद्यमान है, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है। इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। सूर्योदय मतलब कि सुबह होने से कौन सा पक्षी जो है वो प्रसन्न होता है, तो सुबह होने से चक्रवाक पक्षी जो है वो प्रसन्न होता है। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, अपने यूपी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है चक्रवाक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। आपको नियमित दवा लेनी चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है कि वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है एक अचानक क्या है, तो अचानक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है ये, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण ये अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। घर जो है इसमें कौन सा कारक है, तो घर जो है इसमें अपादान कारक है, क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, अलग होने की बात हो रही है। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ क्या है, उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करके क्या करना है, सही कोड क्या करना है, ढूंढना है। यहाँ पर देखिए सिंहावलोकन किसका है, सिंहावलोकन है यशपाल का। घुमक्कड़ शास्त्र किसका है, घुमक्कड़ शास्त्र है राहुल संकृत्यायन का। तो यहाँ पर प्लांट का मोर्चा, तो प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, और प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 3 3 2 4 1, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं क्या राइट हो जाएगा, 3 2 4 1, है ना। 3 2 4 1 किसमें है, तो 3 2 4 1 है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। मेरी असफलताएं जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये बात पूछी जा रही है, तो ये है गुलाब राय की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली अली कली ही शोध बांधो आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें अति अनोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है,
अनुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें भीष्म साहनी की कौन सी कहानी है? तो चीप की दावत जो है ये भीष्म साहनी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग यहाँ पर अंधा युग किसकी रचना है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सही कोड का क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सरस्वती किसका है? तो सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सारिका किसका है? तो सारिका है कमलेश्वर का। कदाबनी किसका है? तो कदाबनी है यहाँ पर कदाबनी किसका है? तो कदाबनी है किसका? राजेंद्र अवस्थी का। और हंस है प्रेमचंद्र का। किसका है? प्रेमचंद का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 है ना। देख लेते हैं 2 4 1 3 किसमें है? 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से भारव की रचना कौन सी है? भारव की रचना कौन सी है ये बात पूछी जा रही है। तो भारव की रचना है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? तो यह एक क्या है? यह एक यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास था जो अपूर्ण रह गया था? तो वो था मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधो जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता हैं। माधो जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली कली सी सो विघ्नो आगे कौन हवाल, यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है ये बात पूछी जा रही है। तो ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की कृति पर नहीं मिला? किसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति मांग की है? कौन सी कृति है जो मांग की है? तो शिशुपाल बधम जो है वो मांग की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती? कौन सी रचना है जो बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो रघुवंशम जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आती है, ये लघुत्रयी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एको रसा करुणा एवं किसका कथन है? ये किसका कथन है? एको रसा करुणा ये किसका कथन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भवभूति का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है ये बात पूछी जा तो अर्थ गौरव के लिए भारवी का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद लालित के लिए किस कवि को जाना जाता है? तो पद लालित के लिए किस कवि को जाना जाता है? पद लालित के लिए दंडी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवोपि में कौन सी संधि है? देवोपि में कौन सी संधि है ये बात पूछी जा रही है। तो ये देवोपि में पूर्व रूप संधि है, संस्कृत में पूछी गई है तो इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगर हिंदी में होता तो गुण स्वर संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करड़िया में कौन सा प्रत्यय है? करड़िया में कौन सा प्रत्यय है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि आत में कौन सा समास है? हरि आत में कौन सा समास है ये बात पूछी जा रही है। तो हरि आत में यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशाम रूप है इदम नपुंसक लिंग के कौन से वचन का ये रूप है ये बात पूछी जा रही है। तो ये सृष्टि बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फले
शब्द रूप है। फली शब्द फल शब्द के कौन से वचन और विभक्ति का रूप है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये तृतीया बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवंत रूप है भू धातु के कौन से लकार और पुरुष का है। ये कौन से लकार और पुरुष का है, तो ये लोट लकार यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरित रूप में सरित शब्द है। सरित शब्द किस विभक्ति का है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है। तो आचार्य क्षेमेंद्र की जो कृति है वो है औचित्य विचार चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है। तो कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं। महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं, तो ये आधे अधूरे के पात्र हैं। किसके हैं, आधे अधूरे के ये पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है। ये प्रसाद के किस नाटक का गीत है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। कार्नेलिया कहती है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम रुकोगी नहीं राधिका है। रुकोगी नहीं राधिका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये उषा प्रियंदा का है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज तो मैं आप लोगों को ये भी नहीं बोली हूँ कि मुझे शेयर करके दो कि सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि बोल के भी कुछ मतलब नहीं है कि आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, तो आप जब इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर उसके आगे मैं क्या ही बोलूं। तो आपकी जो समझ में आए भाई वो कर सकते हैं, कि आपकी मर्जी है। और मैं तो बोलती हूँ जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे कंटेंट और प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।